आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप एक एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में पब्लिश करेंगे। ये जो वीडियो होगा पूरे स्टार्टिंग से एंड तक होगा कि एक एबीबी फाइल को, ऐप बंडल फाइल को किस तरीके से प्ले स्टोर में पब्लिश करना है, पूरे के पूरे स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। ये वीडियो पूरे के पूरे अनकट रहेंगे ताकि अगर कोई भी इशू आ रहा है तो वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो भी हमको दिखाई देगा, ताकि आने वाले टाइम पे अगर आप भी चाहे तो आप एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर पे पब्लिश कर पाएँ बिना कोई दिक्कत के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक में हम लोगों को जो है मोटिवेशन मिलता है। तो सबसे पहले मैं पीसी के ऊपर आ जाता हूँ एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो क्रोम ब्राउज़र है मैं ओपन कर लिया हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, सिंपली प्ले कंसोल को ओपन कर लूँगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं पहले से ही जो एबीबी फाइल है वो मैं बना के यहाँ पे रखा हुआ हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एबीबी फाइल यहाँ पे जनरेट किया हुआ है। तो इस एबीबी फाइल को मैं प्ले स्टोर में पब्लिश करूँगा। ऐप डेवलपमेंट के ऊपर भी वीडियो आएगा आने वाले टाइम पे कि बिना कोई कोडिंग करके भी आप एप्लीकेशन को बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा किस तरीके से करना है। इस वीडियो में मैं आपको प्ले स्टोर में पब्लिश करना सिखाऊँगा। तो सिंपली मैं प्ले स्टोर में पब्लिश करने के लिए प्ले कंसोल के ऊपर चले जाता हूँ। इससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, प्ले कंसोल फ्री में नहीं मिलता है। आपको $25 दे के आपको प्ले कंसोल अकाउंट खरीदना पड़ता है, जो कि मेरा ऑलरेडी परचेस किया हुआ है और कुछ एप्लीकेशन ऑलरेडी मैंने यहाँ पे पब्लिश किया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ मुझे इश्यूज़ दिखाई दे रहा है कि मुझे यहाँ पे कंप्लीट करना है, लेकिन अभी के लिए मैं इसको इग्नोर करता हूँ। इसको मैं बाद में फिक्स करूँगा। और ये जो प्रोसेस है, यहाँ पे जो वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो मैं और एक वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि ये जो वेरिफिकेशन है ये आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट ऐप का ऑप्शन दिया हुआ है, तो सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए एंड देन यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन का जो नेम है वो यहाँ पे आप लिख दीजिए। तो सिंपली मेरा जो एप्लीकेशन का नेम है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एंड देन यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो आपको सिलेक्ट करना है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो कौन सी लैंग्वेज के ऊपर है। तो मेरा जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश के ऊपर है, तो सिंपली मैं यहाँ पे इंग्लिश ही रहने देता हूँ। एंड देन यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो गेम है या फिर ऐप है। तो मेरा ये ऐप है। और दूसरे ऑप्शन है यहाँ पे ये फ्री है या फिर पेड है। तो मेरा ये जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल फ्री है, तो सिंपली फ्री के ऊपर क्लिक करूँगा एंड देन यहाँ पे आपको दो जो पॉलिसीज़ हैं, जो लॉज हैं, वो आपको टिक करके क्रिएट ऐप के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, मेरा जो एप्लीकेशन है वो अभी क्रिएट हुआ है। यहाँ पर और भी बहुत सारे काम है जो मुझे करना होगा। अभी मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके अगर नीचे आ जाऊँ तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो रिलीज़ ओवरव्यू लिखा हुआ है उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ वगैरह का जो ऑप्शन है वो दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्शन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्रिएट रिलीज़ का जो ऑप्शन है वो भी दिखाई दे रहा है। तो मैं अगर क्रिएट रिलीज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ अभी, तो यहाँ पे मुझे एबीबी अपलोड करने के लिए ऑप्शन दे रहा है। लेकिन ये अपलोड करने से पहले मुझे और एक चीज़ करना है कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन का जो डाटा पॉलिसी है वो मुझे यहाँ पे डालना होगा। तो सिंपली मैं एप्लीकेशन डाटा पॉलिसी के ऊपर चले जाता हूँ। सबसे पहले तो लेफ्ट साइड में अगर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऐप कंटेंट का ऑप्शन। सिंपली आपको यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन होता है प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर। आपके एप्लीकेशन में एड्स जो चल रहा है, एप्लीकेशन का जो एक्सेस है, मतलब ऐप के जो परमिशन है, उसके ऊपर आपको कुछ डिक्लेरेशन देना होता है। तो सिंपली आपको वो पहले देना होगा। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड देन यहाँ पे मेरा जो प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल है वो मुझे यहाँ पे डालना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। मेरा जो प्राइवेसी पॉलिसी वो sites.google.com जो होता है वहाँ पे पब्लिश किया हुआ है। तो मैं इसको यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। चाहे तो आप यहाँ पे आपका जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो आप यहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं। और प्राइवेसी पॉलिसी का जो जेनरेट प्रोसेस है वो मैं और एक वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी के लिए मैं इसको छोड़ता हूँ। आप कहीं से भी आप जेनरेट कर सकते हैं। आप सिंपली गूगल पे सर्च कर सकते हैं प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, तो वो भी आप कर पाएंगे। तो सिंपली मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मुझे फिर से बैक जाना होगा। ऐप कंटेंट के ऊपर क्लिक करके मैं बैक आ जाता हूँ एंड देन सिंपली यहाँ पे एड्स डिक्लेरेशन है, तो मैं यहाँ पे एड्स डिक्लेयर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके एप्लीकेशन में एड्स है या फिर नहीं है। हाँ, मेरे एप्लीकेशन में एड्स है। सिंपली मैं यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर दूँगा। फिर से मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि ऐप में जो एक्सेस है वो किस प्रकार का है, उसका कुछ डिक्लेरेशन है वो मुझे डालना होगा। तो सिंपली मैं स्टार्ट डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे बोल रहा है कि एप्लीकेशन में
कोई रेस्ट्रिक्शन है या फिर लॉगिन वगैरह करना पड़ता है या फिर नहीं। तो मेरा जो एप्लीकेशन है वो उसमें एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, उसी के लिए ये एप्लीकेशन है। तो इनमें कोई रेस्ट्रिक्शन वगैरह जो यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह कोई भी फीचर्स तो है नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि मेरा ऑल फंक्शन इज़ अवेलेबल विदाउट एनी एक्सेस और रेस्ट्रिक्शन। तो सिंपली मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दूँगा। फिर से बैक आ जाऊँगा। यहाँ पे कंटेंट रेटिंग के ऊपर कुछ डिक्लेरेशन है वो मुझे डालना है। तो यहाँ पे मुझे ये मेरा ईमेल पूछ रहा है, तो सिंपली आप अपना कोई भी ईमेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं मेरा ईमेल यहाँ पे डाल देता हूँ। और यहाँ पे एप्लीकेशन का जो कैटेगरी है वो चूज़ करने के लिए बोल रहा है कि यहाँ पे कोई सोशल मीडिया या फिर गेम या फिर अदर टाइप का कोई भी एप्लीकेशन है कि नहीं। तो मेरा ऊपर का जो 2 कैटेगरी है उनमें नहीं पड़ता है, तो मैं अदर टाइप का करूँगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे सेव कर दिया। और यहाँ पे पूछ रहा है कि मेरा जो एप्लीकेशन है किसी भी की तरह वायलेशन या फिर सेक्सुअल कोई भी लैंग्वेज यूज़ करता है, तो नो। यहाँ पे इस एप्लीकेशन में कोई भी वॉइस कम्युनिकेशन है, नहीं है। ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पे कोई भी अदर प्लेटफॉर्म का कोई कंटेंट है जो कि जिस तरह का होता है नेटफ्लिक्स वगैरह का, उस टाइप का कोई भी कंटेंट है, ऑनलाइन कंटेंट जो होता है वो है यहाँ पे, तो नहीं है। यहाँ पे मेरा जो एज रेस्ट्रिक्शन है, मतलब प्रोडक्ट जो मैं यहाँ पे बेच रहा हूँ कोई हानिकारक प्रोडक्ट है या फिर नहीं है, तो ये भी नहीं है। तो सिंपली मैं सारे के सारे को नो कर देता हूँ। आप भी यहाँ पे सारे के सारे नो कर दीजिए अगर एप्लीकेशन इस अंडर में पड़ता है तो सिंपली मैं यहाँ पे इसको सेव करके नेक्स्ट कर दूँगा। अभी मेरा ये जो रेटिंग कंटेंट रेटिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं सिंपली यहाँ से बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद यहाँ पे मुझे टारगेट ऑडियंस का जो डिक्लेरेशन है वो उसके ऊपर क्लिक करने के लिए बोल रहा है कि ये जो एप्लीकेशन है ये सबके लिए है या फिर 18 और ओवर के लिए है। तो सिंपली मैं 18 एंड ओवर के ऊपर ही क्लिक करता हूँ। हालांकि मेरा जो एप्लीकेशन है वो सारे यूज़र के लिए है, तो मैं चाहे तो यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि अगर अंडर एज करते हैं 18 अंडर एज करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लगते हैं। तो मैं अभी के लिए उसको छोड़ता हूँ। सिंपली मैं नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप चिल्ड्रन के लिए अपील करना चाहते हैं या फिर नहीं, तो मैं यस कर दूँगा। अगर इन फ्यूचर अगर ज़रूरत पड़े तो मैं अंडर एज भी कर दूँगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं फिर से यहाँ पे बैक आ जाता हूँ। और यहाँ पे कुछ और 6 डिक्लेरेशन है। न्यूज़ एप्लीकेशन है कि नहीं, तो मेरा एप्लीकेशन न्यूज़ एप्लीकेशन है नहीं। तो सिंपली मैं यहाँ पे सेव करूँगा एंड देन बैक आ जाऊँगा। यहाँ पे कोविड-19 ऐप्स वगैरह के लिए कुछ कंडीशन होता है, तो उनमें मेरा एप्लीकेशन पड़ता है या फिर नहीं, वो मुझे बोल रहा है कि ये जो एप्लीकेशन है पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करता है, मतलब हैंड टू हैंड फिजिकली इंटरेक्ट करता है कि नहीं करता है। तो मैं यहाँ पे इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके मैं सेव कर दूँगा। फिर से मैं बैक आ जाऊँगा एंड देन यहाँ पे मुझे फिर से डाटा सेफ्टी के ऊपर क्लिक करना है। जो डिक्लेरेशन होता है डाटा सेफ्टी का उसके ऊपर क्लिक करके मुझे यहाँ पे नेक्स्ट करना है। और यहाँ पे बोल रहा है कि मेरा जो एप्लीकेशन है उनमें कोई भी डाटा कलेक्ट होता है कि नहीं। मेरा पे कोई भी डाटा कलेक्ट नहीं होता है क्योंकि इसमें कोई भी एडमिन पैनल वगैरह नहीं है, यूज़र नेम रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं होता है। तो सिंपली मैं यहाँ पे नो क्लिक करूँगा एंड नेक्स्ट कर दूँगा। और यहाँ पे बोल रहा है कि मेरा जो प्राइवेसी पॉलिसी का URL है ये दिखा रहा है, मुझे प्रीव्यू कर रहा है कि मैंने क्या क्या किया हुआ है। यहाँ पे मैंने बोला है कि मेरा जो एप्लीकेशन है उनमें कोई भी डाटा कलेक्शन नहीं होता है, मेरा जो एप्लीकेशन है उसमें कोई भी डाटा शेयर नहीं किया जाता है। तो सिंपली मैं यहाँ पे सेव कर दूँगा। फिर से मैं यहाँ से बैक आ जाऊँगा। देन एडवर्टाइजिंग आईडी के ऊपर कुछ डिक्लेरेशन होता है, तो यहाँ पे बोल रहा है एडवर्टाइजिंग आईडी है वो HD के साथ इंटीग्रेटेड है कि नहीं, तो हाँ ये है। और एप्लीकेशन फंक्शनलिटी, एनालिटिक्स, डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, पर्सनलाइजेशन एंड अकाउंट मैनेजमेंट, देन सेव। ओके, मैं यहाँ से बैक आ जाऊँगा। देन यहाँ पे ऑप्शन आता है कि गवर्नमेंट एप्लीकेशन का जो डिक्लेरेशन है वो आता है, तो मैं सिंपली यहाँ पे स्टार्ट डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करूँगा। और यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो एप्लीकेशन है ये गवर्नमेंट के तरफ से कुछ डेवलपमेंट कर रहा है या फिर नहीं, तो नहीं, ये गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं है। तो सिंपली मैं यहाँ से सेव कर दूँगा। फिर से बैक आ जाऊँगा एंड देन लास्ट जो है फाइनेंशियल फीचर्स, मेरा जो एप्लीकेशन है उनमें कोई भी फाइनेंशियल फीचर्स है कि नहीं, वो मुझे पूछ रहा है कि मेरा जो एप्लीकेशन है वो उसमें कोई भी फाइनेंशियल फीचर्स नहीं है। तो सिंपली मैं यहाँ पे सेव करूँगा, नेक्स्ट करूँगा सॉरी, देन मैं यहाँ पे सेव कर दूँगा। अभी मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ। मेरा जो
डिक्लेरेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट ख़त्म हो चुका है। मैं यहाँ पे अगर जाऊँ ऊपर एंड देन अगर प्रोडक्शन के ऊपर मैं क्लिक करूँ एंड देन एडिट रिलीज़ के ऊपर क्लिक करूँगा, क्योंकि पहले मैंने क्रिएट कर लिया था। एंड देन यहाँ पे बोल रहा है कि मुझे साइन इन की चूज़ करना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड देन यूज़ गूगल जनरेटेड की के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और ओके ये मेरा जनरेट हो चुका है। एंड देन मैं अभी इसमें ABB को अपलोड करूँगा। तो मेरा जो ABB है यहाँ पे डाला हुआ है, तो सिंपली मैं यहाँ पे इसको ड्रैग कर दूँगा एंड देन यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हो जाता है। अभी के लिए मैं इस वीडियो को पॉज करता हूँ क्योंकि देखता हूँ कब तक ये अपलोड होता है। ये डिपेंड करेगा आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर और फाइल साइज़ के ऊपर। मेरा जो फाइल है वो 16 MB का है, जल्दी हो जाना चाहिए। तो देखते हैं। ओके, मेरा जो ABB है वो यहाँ पे अपलोड हो चुका है और यहाँ पे आप रिलीज़ नेम डाल सकते हैं अपने हिसाब से। मैं यहाँ पे एज इट इज़ छोड़ता हूँ कि क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है वो फास्ट रिलीज़ है, तो मैं 1 वर्जन लिख के यहाँ पे छोड़ देता हूँ। यहाँ पे और एक कुछ यहाँ पे लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरा जो न्यू रिलीज़ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ओके, न्यू रिलीज़ लिख के यहाँ पे मैंने इसको सेव एज ड्राफ्ट करता हूँ पहले तो, और उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ मुझे फिक्स करने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले मुझे बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ मुझे जाना होगा, यहाँ पे गो टू डैशबोर्ड। ओके, मैं यहाँ पे जाता हूँ और देखता हूँ मेरा कुछ क्या क्या मिसिंग है अभी के लिए। और अभी तो सब कुछ यहाँ पे हो चुका है और सिर्फ दो चीज़ मुझे यहाँ से डालना है, ऐप कैटेगरी एंड प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। मुझे यहाँ पे ये ऐड करना है। ओके, मैं यहाँ पे ये इसको एडिट करता हूँ एंड देन यहाँ पे मुझे डालना है ईमेल आईडी मेरा जो डालना है वो, और यहाँ पे मुझे कैटेगरी चूज़ करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे ऐप और कैटेगरीज जो है मेरा लाइफ स्टाइल रिलेटेड मेरा जो एप्लीकेशन है वो है, तो सिंपली मैं यहाँ पे इसको सेव कर दूँगा और यहाँ पे वापस आ जाता हूँ। यहाँ पे आप चाहे तो टैग डाल सकते हैं कुछ, तो मैं यहाँ पे कुछ टैग डाल देता हूँ। लाइफ स्टाइल रिलेटेड है तो मैं इसको यहाँ पे डालता हूँ, और एजुकेशन रिलेटेड आप मैं कह सकता हूँ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन बोल सकता हूँ, प्रोडक्टिविटी साइंस एजुकेशन। देन यहाँ पे मैंने इसको अप्लाई कर दिया। अभी के लिए यहाँ पे मेरा काम हुआ ख़त्म। फिर से मैं रिलीज़ ओवरव्यू के ऊपर जाऊँगा एंड देन फिर से मैं अगर इसके अंदर जाऊँ और यहाँ पे अगर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके देखूँ क्या क्या एरर आ रहा है, तो फिर से मुझे बोल रहे हैं कि गो टू डैशबोर्ड। अभी देखता हूँ मेरा 11 कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि अभी मेरा और एक कंप्लीट करना है, वो है सेटअप योर स्टोर लिस्टिंग। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि एप्लीकेशन का कुछ डिस्क्रिप्शन डालिए। तो ये डिस्क्रिप्शन आप कहीं से भी आप कॉपी कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो आप खुद भी लिख सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ, देन मैं यहाँ पे वापस आता हूँ। अब आप देख सकते हैं मेरा जो ऐप नेम है और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, फुल डिस्क्रिप्शन है, वो सभी के सभी लिखा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे बोल रहा है कि मेरा जो एप्लीकेशन का जो आइकन है वो मुझे यहाँ पे डालना है। तो सिंपली मैं मेरा डेस्कटॉप के ऊपर चला जाता हूँ एंड देन यहाँ पे मेरा जो लोगो है वो मेरा यहाँ पे ही रखा हुआ है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल दूँगा। मेरा जो लोगो है यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे बोल रहा है कि मुझे यहाँ पे एक बैनर डालना है, और जो बैनर है उसका साइज़ होगा 1024 बाई 500। तो ये मैं यहाँ भी जनरेट कर लेता हूँ। उससे पहले यहाँ पे जो मेरा फ़ोन स्क्रीनशॉट है वो मुझे यहाँ पे डालना है। तो सिंपली मैं डेस्कटॉप के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे हॉटस्पॉट डिज़ाइन नाम का कोई फोल्डर है, वहाँ पे ये सारी के सारी स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे डाल दूँगा। और इस साइज़ के ऊपर मुझे एक बैनर क्रिएट करना है। अभी के लिए इसको मैं छोड़ता हूँ अपलोड होने के लिए, और अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा इसको क्रिएट करने के लिए। ओके, यहाँ पे मेरा जो सारे के सारे स्क्रीनशॉट है वो अपलोड हो चुका है और मेरा जो बैनर है वो भी कंप्लीट हो चुका है जनरेट करना। तो सिंपली मैं यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे सिंपली हॉटस्पॉट डिज़ाइन के ऊपर ये मेरा बैनर है, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे छोड़ दूँगा। एंड देन यहाँ पे अपलोड होते हैं, देखते हैं कब तक हो जाता है ये अपलोड। और मुझे यहाँ पे बोल रहा है कि मुझे टैबलेट के लिए कुछ स्क्रीनशॉट जनरेट करना है।
तो वो भी मैं कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे जो भी साइज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है वही साइज़ के ऊपर आपको अपलोड करना है स्पेसिफिकली। ओके, तो यहाँ पे मेरा टैबलेट और फ़ोन के लिए जो मेरा स्क्रीनशॉट है वो मैच कर रहा है, तो मैं वही स्क्रीनशॉट यहाँ पे भी डाल दिया हूँ। आप भी यही कर सकते हैं, इसको अपलोड कर सकते हैं। मैं देख सकते हैं यहाँ पे अपलोड कर दिया चुका हूँ। ओके, मैं अपलोड हो गया है कंप्लीट। अभी जाऊँगा मैं सेव के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा लोगो भी यहाँ पे आ चुका है। और फिर से मैं यहाँ पे प्रोडक्शन के ऊपर जाऊँगा और एडिट रिलीज़ के ऊपर क्लिक करूँगा। देन यहाँ पे मेरा ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे और एक एरर दिखा दे रहा है कि बोल रहा है कि नो कंट्रीज़ और रीजन हैव बीन सिलेक्टेड। ओके, मुझे यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करना है कि मैं यहाँ इसको कहाँ कहाँ मैं पब्लिश करना चाहूँ, तो मैं रिलीज़ ओवरव्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। ओके, तो मुझे प्रोडक्शन के ऊपर क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे रिलीज़ है और यहाँ पे कंट्रीज़ सिलेक्ट हैं, तो यहाँ पे मैं ऐड कंट्रीज़ करूँगा। और ये जो एप्लीकेशन है वो सारे के सारे कंट्रीज़ के लिए है, तो मैं यहाँ पे टारगेटेड कंट्रीज़ ऑल क्लिक करके मैं सिलेक्ट कर दिया हूँ और मेरा जो टारगेटेड कंट्रीज़ है वो सिलेक्ट भी हो चुका है। मैं एडिट के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं फिर से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। अभी मैं देखूँगा यहाँ पे कोई भी एरर नहीं दिखा रहा है, तो सिंपली मैं यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करूँगा। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि मेरा जो एप्लीकेशन हो वो पब्लिश होने के लिए रेडी हो चुका है। तो सिंपली मैं पब्लिशिंग ओवरव्यू के ऊपर क्लिक करूँगा और मुझे यहाँ पे कुछ नोटिस दिया गया है, तो मैं इसको नेक्स्ट करके गो टू पब्लिशिंग ओवरव्यू एंड यहाँ पे सेंड 14 चेंजेस फॉर रिव्यू, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा एंड देन सेंड कर दूँगा। ये मेरा जो एप्लीकेशन है वो अंडर रिव्यू में चला गया है। 2 से 3 दिन लगता है पब्लिश होने के लिए, तो मैं यहाँ पे इसको छोड़ दूंगा एंड देन बैक करके अगर आ जाऊँ, यहाँ पे दिखा रहा है कि रेडी टू सेंड रिव्यू, तो मुझे यहाँ पे रिव्यू अंडर रिव्यू दिखाना चाहिए था। ओके, इन रिव्यू यहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे शो होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं वो यहाँ पे दे देता हूँ एंड देन अभी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन को पब्लिश कर दिया है। देखते हैं कि कितने दिन में ये जो एप्लीकेशन है वो पब्लिश होते हैं। जब मैं ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर में पब्लिश हो जाएगा, इस एप्लीकेशन का जो व्यू है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करके दिखाऊंगा। अभी के लिए इस वीडियो में यही तक मैं इसको रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको प्ले कंसोल में पब्लिश करना आ गया होगा, आप सीख चुके होंगे। अगर आपको ये जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।